देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए चलिए इसको देखिए बनाते हैं। बोल रहा है कि ए जो है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो पहले इस दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, निकालिए। तो 4 तिहाई 12 120। तो ई कितना काम कर रहा है, ए कर रहा है 3 काम, ए कितना कर रहा है 4 काम। तब देखिए ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहा है, 4 काम। अब बी अकेले कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो बी कितना करेगा, केवल बी कितना काम करेगा, तो बी 4 - 3 बराबर 1 का, यानी कि बी एक काम कर रहा है। यहाँ देखिए तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120। अब बी एक काम का, एक दिन में एक काम कर रहा है तो कितना काम करेगा, एक। तो बी कितना दिन में कर देगा, 120 दिन में। ये आपका उत्तर। बोला कि ए और बी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है और ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को 9 दिन में करता है, यानी कि ए जो करता है 9 दिन में ख़त्म करता है। ये सबसे पहले दोनों के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 18। तो दोनों मिलकर जो काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 3 काम। और ये कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है 2 काम। तो अब यहाँ से देखिए ए और बी मिलकर 3 काम, ये 2 काम। तो बी कितना काम करेगा, बी एक काम करेगा, कैसे कि दोनों मिलकर, तो इसमें इस घटाएंगे तो 1 काम। तो अब बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है 18। अब बी एक काम तो कितना दिन में करेगा, ये करेगा 18 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। तो सबसे पहले कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम निकालना था, कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखिए तो ए कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 6, और बी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि ए से शुरू करके, यानी कि पहला दिन ए करेगा, उसके बाद ए छोड़ देगा, अगला दिन बी करेगा, फिर बी बंद करेगा, फिर ए करेगा। इसी तरह अल्टरनेट कर रहा है। जैसे कि देखिए ऐसे है, तो पहले ए शुरू करेगा, अगला दिन फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी तरह से कर रहा है, यानी कि एक दिन छोड़कर। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से पहले निकालिए, अगर एक दिन ही करता है तो कितना दिन काम करेगा, 6 दिन। और एक दिन ही काम करेगा तो कितना दिन करेगा, 5 काम। तो कितना काम हुआ, 11 काम। 11 काम कितना हुआ, 2 दिन में हुआ। कितना दिन में, 2 दिन में। जैसे कि देखिए ऐसे बताए थे, यहाँ ए यहाँ बी, कि एक दिन में 6 काम किया, ये 5 काम किया, ये दोनों को जोड़ दिया तब आए 11। यानी कि एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, तो कितना 2 दिन का काम है। इसे 2 दिन का काम कितना हुआ, 11। इसी का कितना काम, 11 का। हमको काम कितना कराना, 60। तो अगर हम यहाँ से 5 से गुना कर देते हैं तो कितना हो गया, 11 × 5 = 55 काम हो गया। जब इधर 5 से किया, इधर भी 5 से करना होगा, इधर भी 5 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया, 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो गया, 55। अब देखिए हम बताए थे इस तरह से, तो यहाँ ए, यहाँ बी, फिर ए, फिर बी। अब इसी तरह से देखिए जाना है कहाँ तक, 10 दिन तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो हमको ये देखना है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको 10 दिन तक काम करा दिए दोनों से तो 10वां दिन तक कौन किया? बी किया। 10वां दिन बी। अगला दिन फिर कौन आएगा? काज के एक दिन छोड़ के कर रहा था, अगला दिन कौन आएगा? अगला दिन ए आएगा। इसके बाद फिर कौन आएगा? ए आएगा। अब देखिए तो अगला दिन आपको काम कितना बचल है? 5 काम। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे। अब 10 दिन हो गया, यानी कि सम संख्या पर बी आ रहा है। अगला दिन फिर कौन आएगा? ए। अब काम हमको बच गया कितना? 5। 55 काम करा दिए 60 में से, तो 5 काम बच गया। अब 5 काम, अब ये आ रहा है तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो हमको टोटल काम करने में कितना दिन लगा? एक दिन से भी कम है, तो हमको काम दिन लग गया 10 दिन, 10.5/6 दिन इतना लगेगा। यही हमको क्या हुआ? आंसर। कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? चलिए देखिए, बोल रहा है कि रंगा जो है और राजू, रंगा और राजू दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करता है? 6 दिन में पूरा करता है। यदि रंगा जो है, रंगा अकेले कार्य को 18 दिन में करता है, तो सबसे पहले दोनों क्या निकालें? एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो अब ये कितना काम करेगा? ये काम करेगा 3, ये कितना काम करेगा? 1 का। अब देखिए यहाँ से रंगा को निकाल लीजिए, राजू को निकाल लीजिए। जब रंगा और राजू मिलकर 3 दिन में करता है, रंगा 1 दिन में, तो राजू कितना दिन में करेगा? राजू करेगा 1 दिन में 2 काम। अब तब बोल रहा है तो राजू इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल काम कितना है? 18, और राजू 1 दिन में कितना काम? 2। तो काट देंगे कितना? 9 दिन में राजू काम को कर देगा। ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में। सबसे पहले दोनों कैल्शियम लेंगे। कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60। अब ई कितना काम करेगा? 15 चौको 60, आई कितना काम करेगा? 20 तिहाई 60। यानी कि ए कर रहा है 1 दिन में 4 काम और बी कर रहा है 1 दिन में 3 काम। तो बोला कि दोनों मिल के कितने दिन में काम को समाप्त कर देगा? तो दोनों मिल के देखिए, तो 4 3 7, 1 दिन में मिल के दोनों मिल के कितना करेगा? 7 काम। 4 + 3 यानी कि 7। तो दोनों मिल के करा, तो टोटल काम कितना है? 60। और दोनों मिल के कर रहा है 1 दिन में 7, तो भाग दे दीजिए। 7 8 56, बच गया कितना? 4 और नीचे 7। यानी कि इतना दिन में दोनों मिल के काम को क्या करेगा? ख़त्म करेगा।